Suppose you solved and you told me you have solved the easy one first, right? हम्म. Okay, so how much time you took to decide? Suppose 10 question you find difficult, right? हाँ. So how much time each question you took to decide, oh, it is not easy, it is difficult, let me leave it. अगर सारे ऑप्शंस बहुत अलग अलग है तो मैंने मीडियम में डाला. एंड अरे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ, you left that question, right? Whether medium or difficult doesn't matter. हम्म. Whether you don't know, whether it take time, whether it is difficult, whether it is complex, how much time you take to decide whether I don't want to attempt this at this time. How 10 quickly, चलो सेकेंड्स. तूने मेजर नहीं किया होगा. 10 सेकेंड्स देख के समझ में आएगा मुझे कि Very good. So less than 5 seconds, right? 10 सेकेंड. Right. So you should take less than 5 seconds to decide. I don't want to attempt it right now. Read करो. अगर तुमको लगता नहीं है तो उसको छोड़ दो. 5 सेकंड में रीड करके हो जाता है, राइट? रहना तेरा क्या हो गया? तूने कैसे किया? सर मैं ऑर्डर में गई, पहले इजी मीडियम किया, फिर लास्ट में डिफिकल्ट किया. ओके, ठीक है. 5 मिनट ज्यादा लगा, राइट? आयुष्मान, यस सर. तेरा कैसे ऑर्डर में गया? सर मैंने नॉर्मल ऑर्डर में ही किया. वेरी गुड. सारे जन नॉर्मल ऑर्डर में किया, राइट? वेरी गुड. फिर मेरा कोई सर फायदा मुझे नहीं. मैं भूल जाता हूँ थोड़े क्वेश्चंस करना जब भी मैं अरे ऐसे. क्यों भूल जाएगा बेटा? तेरा दिमाग, एक पेपर है, 4 पेपर आता है, 4 क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है, 4 ही पेज होता है, ठीक है, इसमें क्या भूलने जैसा है? ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. If you really want to do something very nice, okay, you should do mathematical reasoning first, जो सबसे इजी होता है. उसके बाद सेकंड यू शुड टेक अचीवर सेक्शन. थर्ड यू कैन चेक लॉजिकल रीजनिंग. एंड फोर्थ यू शुड टेक दिस थिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेट, डेली मैथमेटिक्स, राइट? और डेली मैथमेटिक्स, पहले डेली मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कम होता है, कैलकुलेशन होता है उसमें, राइट? मैथमेटिकल दिस थिंग लेने का रीजन क्या है? इट हैज 20 क्वेश्चंस. कितने होते हैं? 20. और मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, राइट? इट्स द रीजनिंग, राइट? इट इज नॉट कैलकुलेशन. डेली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व. लॉजिकल रीजनिंग भी आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यू हैव लाइक दिस यू गेट, बट 5 क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग चलेगा, राइट? इट इज नॉट दैट यू कांट सॉल्व दिस, बट इट टेक टाइम, बिकॉज इट इज ब्रदर का सिस्टर को मदर को मदर को फादर को फादर को. ओके, so it will again have a confusion, so you will be able to solve this, but it will take some time. So such kind of questions. Secondly, count the number of triangles, count the number of rectangles, count the number of this. उसको छोड़ दो पहले, right? You do it not at the start. When you have ample of time, you have only 10 questions, you have 30 minutes left. You will be able to आराम से. Now you got, everybody got either one took 65 minutes or took hardly anything, which is clear, right? Now नाइशा ने बोला सर उसमें 4-5 क्वेश्चन ठोके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड. फेंको, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है. यू कैन नॉट लीव एनीथिंग ब्लैंक, राइट? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, करेक्ट? सो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग ब्लैंक. यस और नो? यस. वेरी गुड. सो आपको जब कुछ ब्लैंक नहीं छोड़ना है, सो इफ लास्ट 3 मिनट्स में यू नो देयर आर 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो फटाफट रीड करो 30 सेकंड्स के अंदर, वट एवर, मार्क समथिंग. ओके, or in the paper if you have, you can mark this question, क्योंकि पेपर में से this cannot be the answer, so elimination करके करो कि this cannot be the answer, so other 2 can be the answer or other 3 can be the answer, so your probability of winning will increase, right? So you have to do smart work. So next time whenever you do it, you try this, what I am telling you. First mathematical logical reasoning, then you do your achiever section. Now mathematics is 20 marks, correct? And your achiever section 15 marks. So how much is coming? Anvi, how much is coming? 35. 35, which is more than 50%, right? And this, if you really do it, you can do it in 20 minutes. If you really work very nicely, you can do 20 minutes. And achiever section, अभी मैंने solve किया grade 6 का. I took 5 minutes to solve, 6 minutes to solve 4 questions. जबकि मेरे पास वो solve करने के लिए 15 मिनट होता है. And at the moment when you solve this, it is very easy usually. Achiever section खाली बोलते हैं it is little lengthy and complex, मतलब वो lengthy होता है, read करने के लिए सोचना पड़ता है, right? But if you solve them, it is very easy. Even if you take 10 minutes to solve 5 questions, still you have 5 more minutes to solve the more complex question. Clear?
order karo and try to achieve. See, every question we are doing, every paper you are solving, please make sure that you solve them with the timer. Clear? एक टाइमर बिल्कुल लगा के करना है उसको, ठीक है? एंड पॉसिबली टेक इट इन वन स्ट्रेच, राइट? वन स्ट्रेच लेना। अगर तुमको सॉल्व करना है, अगर तुमको लगता है कैलकुलेशन है, तो पेपर पे करना। नहीं भी आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनवी इज ट्रैवलिंग, राइट? उसका फोटो क्लिक करो, पीडीएफ में तुम करोगे ना, राइट? यू विल डू इट इन ए पीडीएफ, राइट? तो तुम्हारे पास अपने पास सेव होगा गूगल ड्राइव में। इफ यू आर वर्किंग समथिंग, यू नीड अ वर्किंग, तो क्वेश्चन नंबर लिखो, सेट लिखो, कौन सा सेट है, वेदर सेट 1, सेट 2, सेट 3 या 2024 का ए बी। जस्ट राइट योर नेम, राइट द डेट एंड देन राइट द क्वेश्चन नंबर एंड सॉल्यूशन। सो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू सर्च सर मैंने कहाँ किया था। क्लियर? एंड वंस इट इज डन, क्लिक द फोटो इन मम्मी, खुद को सेंड कर दो या मेरे को सेंड कर दो, आई एम ओके विद इट, राइट? कि सर अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास अपलोड करने का, स्कैन करने का जगह नहीं है, जबकि फोन से स्कैन हो ही सकता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू टू डू इट। क्लियर? तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा। क्लियर? चलो, सो वील ओपन द पेपर, पेपर नंबर सेट 1, लेट मी ओपन। ओके, मैं इसको स्टोर नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टोर हियर, ठीक है? आई डायरेक्टली सॉल्व एंड आई गिव इट, राइट? मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 1 क्यों नहीं है मेरे पास? हाँ है, सॉरी, ना उल्टा ऑर्डर में चला गया था। सेट 1, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन 29। और सेम मेरे लिए भी क्वेश्चन नंबर 29। 29। 29 बहुत जन का है। नहीं, ऑर्डर बताओ, 1 to 10 में किसका डाउट है? नहीं सर। नहीं ना? मैं 1 to 10 में किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। कोई नहीं ना? ठीक है, 11 to 20। सर मुझे 17 में डाउट है, रेना। 17, ओके। हाँ, 4x² plus 6x plus 3b is equal to 5, 4x minus 6x minus 8 3 cube and c is equal to this. Find the value of a plus b plus 2c. इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरी जान? इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या करना है तेरे को? कौन बताएगा क्या करूं? सर बस पहले उसको लिखना है जैसे उन्होंने बताया एंड फिर हमको लाइक टर्म्स एक साथ करना है। वेरी गुड, गलत जवाब, राइट? मतलब इतना फास्ट नहीं कर सकता, नो डाउट तेरे को ऐसे चाहिए, राइट? अभी देखो यहाँ पे 8 क्यूब और 8 क्यूब तो कट हो रहा है, राइट? क्योंकि ये 2 टाइम्स है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -12 होगा, राइट? करेक्ट। मैं खाली ये लेता हूँ, ठीक है? a प्लस बी, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 -12 कितना होना चाहिए? तो -4 हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या है आंसर? 10x² minus 10x minus 4। कुछ करने की जरूरत पड़ी? दिस इज वेर यू हैव टू हैव अ आइडिया के क्या करना पड़ेगा, राइट? द मोमेंट इज इज ब्रैकेट, ओके, तुमको कुछ नहीं करने का, राइट? ये कोई भी उठाओ, खत्म करो। देखो यहाँ पे क्या होता है, सी आई टेल यू व्हाई आई पिक्ड अप दिस, राइट? नाउ आई पिक्ड अप दिस बिकॉज कि यहाँ पे क्या है, 10x², ये +40 होएगा, करेक्ट? आई जस्ट सी द कांस्टेंट, राइट? आई फॉरगेट अबाउट दिस, आई जस्ट सी द कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पे? +40 होएगा, यहाँ पे क्या होगा? -40 होगा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? -10 ऑलरेडी है और -4 है, सब में अलग अलग है ये, यस और नो?
यस और नो? यस। हाँ सर, वेरी हाँ गुड। सर। यहाँ पे क्या, ये 10x² 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 10x², तो x² को लेने का फायदा ही नहीं है, करेक्ट। अब क्या होगा, यहाँ पे -10x -10x -4x -10x, ऑब्वियसली -10x आएगा तो तुमको वापस करना पड़ेगा। ये बहुत रेयर केशन होता है कि तुमको एक टर्म अलग मिल जाए कुछ, राइट। वन टर्म गेट समथिंग न्यू। मेरे को कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड, नॉट इवन दैट, राइट। द मोमेंट आई से ओछे यहाँ पे क्यूब है, यहाँ तो क्यूब है ही नहीं, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे +8³ आ गया। अगर ये तो गलती है, मैं तो यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे लिखता +16x³, मैं इसे और भी एक डालता यहाँ पे, तो ये कंफ्यूजन होता लोगों को क्या करने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगा, तो दैट्स इट गेट कैंसल्ड, राइट। बट आई सी देयर इज समथिंग डिफरेंट ऑन दिस, ओके, सो देन आई टेकन दिस। समझ में आया राइना? हाँ सर। अदरवाइज क्या करना है, उसको लिखना है 4x² जो तुमको नंबर से करना है, राइट। +3 +5 -4x +6x² -8³ फिर यहाँ पे क्या होगा, -12 +8x³, राइट। इसको कट करो, इसको कट करो, फिर 4x², फिर क्या होगा 6x² 10x² हो गया ये वाला, फिर क्या होगा -6x -4x तो -10x हो गया, और क्या होगा 3 +5 8 -12 -4, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, राइट। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, राइट। सो दिस इज एक्चुअल वे टू सॉल्व, लेकिन हमको ये चाहिए ही नहीं, बिकॉज हमको तो खाली चाहिए कि जहाँ पे जो यूनिक है उसको हटाओ, वो काम तुम्हारा हो गया, करेक्ट। समझ में आ गया? चलो, हाँ सर। और इसके बाद कौन सा है? हाँ, 20 तक कोई है दूसरा, 1 to 20 में? अरे कोई भूल गया, 21 to 30 में? हाँ 29 सर। मैंने नोट कर लिया, और कोई है? 26 सर। 26 ऑर्डर में जाएंगे, राइट, 26। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल? ओहो, ये बहुत सिंपल है बेटा, ये तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रेडियस क्या हो गया, पाई 22/7 × 14 × 14, राइट। टूजा, ये कितना हो गया, 28 × 22, तो ये हो गया 616, हो गया आंसर, 6। खत्म। तुमको खाली अलग अलग दिया ना, सी इसका रेडियस कैसे निकालोगे, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, इसका वेट 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका वेट 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 6 +3 +5, ये 3 9 +5 14, राइट। इसका रेडियस 14 हो गया, उससे लार्जेस्ट सर्कल का पूछा, राइट। तो लार्जेस्ट सर्कल क्या हुआ, πr², तो पाई इज 22/7, r² इज 14 × 14, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, तुमको टोटल करने को नहीं आता, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 22 × 2 × 14, यू डोंट नो हाउ टू ऐड और मल्टीप्लाई नहीं करना, तुम क्या कर सकते हो, वो टाइल्स यू कैन यूज। नया आइडिया, डिजिटल सम सुना है कभी? हैव यू सम व्हाट इज कॉल्ड डिजिटल सम, डिजिट सम सुना है कुछ? हाँ। किसी ने और सुना है? नहीं सर। मतलब सुना सुना सा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से सुना चलो, है लेकिन। मैं बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करो, इसका सिंगल डिजिट आने तक उसको मल्टीप्लाई ऐड करो, राइट। क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 5, राइट। अब सिंगल डिजिट आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया 10, 10 बन गया 1, और 4 आ गया, राइट, करेक्ट। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 4, आंसर का भी 4 होगा, क्या होगा? 4। 4। चलो मैं नीचे से, क्योंकि मेरे को मालूम है इसका आंसर है, तो मैं नीचे से लेता हूँ। इसका डिजिटल सम कितना है, 9। इसका डिजिटल सम कितना है, 1। इसका डिजिटल सम कितना है, 13। 4। और इसका, अब तुमको ये समझ में आएगा, ये और ये नहीं है, राइट। इससे थोड़ा सा उससे कल गड़बड़ करे तो यहाँ पे आप 20, यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। या तो तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा, यू हैव टू एस्टिमेट। क्या होगा, इसको 30 करो,
और इसको 20 करो, तो ये अराउंड 600 700 हो नहीं सकता है, राइट? करेक्ट। सो ये फिर भी नहीं गया, तो ये तुम्हारा आंसर है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करके भी आ सकता है, बट ये क्योंकि छोटा है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा उसमें सबके डील सम अलग अलग होंगे। करेक्ट है? समझ में आया? तो डील सम एक यस बहुत अच्छा तरीका है जो स्पेशली डेली मैथमेटिक्स में तुम यूज कर सकते हो, राइट? 29 क्वेश्चन, राइट? हाँ, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मैंने कराया है। नहीं। वेरी गुड, Side साइड। angle side. Angle side angle. वेरी गुड, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? चलो मैं टॉपिक ले भी लेता हूँ दोबारा थोड़ा सा। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? Two triangles are same. हाँ, congruency not as a triangle. I want a congruency. What is congruency? What do you mean by congruency? दो स्क्वायर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाइशा, माइक ऑन कर। हाँ सर। दो स्क्वायर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस और नो? सर नहीं यस और पता। नो बोलो। सर नहीं पता। नहीं पता मुझे है। नहीं पता। दो सर नहीं रेक्ट, अच्छा कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है मालूम है? व्हाट इज नहीं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर? सर, मुझे कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही नहीं कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही नहीं मालूम है ना? पता। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा है, नहीं मालूम है तो कम से कम मेरी वैल्यू होगी। जब तुमको सब कुछ मालूम होता है तो मेरी वैल्यू नहीं होती है ना? सुनाया? स्माइल दे थोड़ा सा, है ना? ठीक है, ओके। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। अब इक्वल क्या? व्हाट इज इक्वल? Size, shape. वेरी गुड, साइज एंड शेप बोथ, राइट? ठीक है, हम बोलते हैं ना सना एकदम उसकी मम्मी की तरह दिखती है, राइट? सिमिलर। आई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने देखा नहीं मम्मी को तेरी, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? यू लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू योर, मतलब कभी कभी सिबलिंग होता है ना तो एकदम स्टैम्प मार के एकदम दोनों एग्जैक्ट भाई भाई बहन बहन एकदम सिमिलर दिखते हैं, राइट? करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड सिमिलर, बट दोनों अलग अलग, राइट? किसी की हाइट कम होगी तो किसी की हाइट ज्यादा होगी, कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, राइट? ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज व्हेन आई से इफ टू स्क्वायर्स कैन बी ऑलवेज विल बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो सेम है ना, तो सेम पर होगा। साइज बड़ा छोटा हो सकता है। करेक्ट। स्क्वायर का साइज बड़ा छोटा था, तुमने वो कभी देखा ना? वो ये आता था पहले, देयर वाज वन, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट। एक डॉल आती थी लकड़े की, राइट? बॉक्स टाइप। उसके अंदर से एक में से दूसरी डॉल, तीसरी डॉल, तीसरी चौथी डॉल, वो ओपन करना होता है उसको, बीच में से यहाँ हाँ सर, पे सर मेरे पास है। ठीक है, तो हाँ वो क्या होता है, उसके अंदर डॉल होता है, उसको ओपन करो तो अंदर से उसी सेम साइज की, सेम टाइप की, सेम एग्जैक्टली सेम, लेकिन छोटी साइज की एक डॉल निकलती है। फिर वापस एक करोगे तो वापस एक डॉल निकलती है, फिर निकालो तो वापस एक डॉल निकलती है, राइट? तो ऐसे पांच छह, तो दे आर ऑल सिमिलर। ओके, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच सिमिलर। अदर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसे ये कॉन्ग्रुएंस, ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नायशा हाथ कर ऐसा, ठीक है? अगर नायशा के हाथ में ऐसे में लगा दूं तो क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा या छोटा होगा, राइट? ऐसे होगा, करेक्ट ना? सो उसका हाथ मेरा हाथ सिमिलर है, करेक्ट? उसके पास भी चार फिंगर, एक थंब है, मेरे पास एक पाम है, मेरे पास भी वो है, लेकिन मेरा पाम उसका पाम अलग है, राइट? मेरी फिंगर की लेंथ उसकी फिंगर की लेंथ अलग है, राइट? समझ में आया? हाँ आयुष्मान, सर। गॉट इट? तो सिमिलर इज यस बेसिकली सर सेम साइज। अच्छा, दो रेक्टेंगल, टू रेक्टेंगल्स कैन बी ऑलवेज सिमिलर। जैसे मैंने बोला स्क्वायर्स, यस ऑलवेज सिमिलर। सर्कल, यस ऑलवेज सिमिलर। इक्वल ट्रायंगल, यस ऑलवेज सिमिलर। कंफर्म है? हम्म। ओके। तो उसमें क्या होता है, एंगल सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है? स्क्वायर में भी सारे के सारे एंगल इक्वल है, और हाँ सर्कल में भी रेडियस सेम होगा, रेडियस अलग होगा, बाकी अलग अलग होगा, राइट? क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। करेक्ट। तो कैन वो ऑल राइट एंगल्स, अरे ऑल ट्रायंगल्स कैन बी इक्विलेटरल।
हाँ all rectangles can be similar. नहीं नहीं सर, क्यों? लेंथ ब्रेथ अलग होगा ना। हाँ तो सिमिलर है ना, तो मैंने बोला लेंथ ब्रेथ अलग होने तो क्या प्रॉब्लम है? सिमिलर बोला, ये क्वाड्रेट ये थोड़ी बोलता हूँ, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, सिमिलर। सिमिलर के लिए क्या, कॉन्ग्रुएंट तो हो गया कि सेम है, सेम चाहिए। सिमिलर के लिए क्या चाहिए? एंड दिस विल कम फॉर ऑल यू इन ग्रेड 8। सिमिलर के लिए क्या चाहिए पता? अभी तो बताया मैंने सनाया की मम्मी के साथ अभी कंपेयर करके। शेप एंड साइज। हाँ तो शेप एंड साइज तो सिमिलर है ना, मैं क्या ना बोल रहा हूँ, तो सब सब रेक्टेंगल, मैंने क्या बोला, सब स्क्वायर सिमिलर है, गारंटेड, क्योंकि सबके एंगल इक्वल है। सर्कल में सबकी रेडियस अलग अलग है, लेकिन शेप एग्जैक्टली, साइज अलग है, शेप सेम है, राइट? इक्वल ट्रायंगल सब है। अब मैं रेक्टेंगल पूछ रहा हूँ। रेक्टेंगल का शेप और साइज दोनों भी अलग हो सकता है हाँ और दोनों सेम भी हो सकता है। हाँ। सेम तो होगा, सेम तो होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट? हम्म। हाँ, अलग हाँ। होगा तो क्या होगा, मतलब अलग में, सी, हर एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज रेक्टेंगल प्रॉपर्टी? ऑल लेंथ इज एंगल्स ग्रेटर 90 देन डिग्री होता है ना? ब्रेथ। ऑल एंगल 90 डिग्री होता है ना? हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। स्क्वायर में भी ऑल एंगल 90 डिग्री होता है। हम्म। आइसोसेल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ हाँ। नहीं हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 90 डिग्री होता है? मैं और नहीं 60 नहीं नहीं सर। 60 डिग्री होता है, होता है। तो हाँ क्यों बोला? नहीं। 60 डिग्री होता है, राइट? तो ये सारे सारे मैंने क्या बोला, गारंटेड दे आर सिमिलर, राइट? तो हम्म। रेक्टेंगल क्यों नहीं है? और रेक्टेंगल क्यों ना बोल रहे हो? उसका भी तो 90 डिग्री है, चारों चार एंगल, क्या प्रॉब्लम है? सिमिलैरिटी में एक और कंडीशन होती है। अब देखो, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, हम्म। करेक्ट? तो ऑल एंगल तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, राइट? अगर हम्म। कोई एक स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का है और कोई एक 10 सेंटीमीटर का, तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया ना, करेक्ट? ऑल साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल, राइट? इक्वल क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस और नो? हाँ। करेक्ट है, तो वो होएगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, सिमिलैरिटी में और एक कंडीशन होती है, देयर इज ओनली वन मोर कंडीशन। ऑल एंगल्स, so corresponding angle has to be equal. It is not all angle equal. Corresponding angle has to be equal, right? And corresponding side has to be proportional. प्रपोर्शनल। Proportional मतलब अगर एक साइड का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो दूसरे का भी 2 से होना चाहिए। एक का 3 से हो रहा है, दूसरे का भी 3 से होना चाहिए। एक का 4 से हो रहा है, दूसरे का भी 4 से होना चाहिए, करेक्ट? हम्म। हाँ सर। वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ओपन करता हूँ, लेट मी सी वेदर यू गेट इट और नॉट। मेरे पास होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो मैं बना लूंगा, कोई इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, राइट? स्क्रीनशॉट्स, सिमिलैरिटी, सिमी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। वेरी गुड। अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, दिख रहा है स्क्रीन? नहीं। नहीं हाँ 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 दिख रहा है सर। आएगा ना, आ गया स्क्रीन शेयर में? हम्म। ठीक है, अब क्या लिखा है? ये दिया है मैंने, इसका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, हम्म। राइट? दोनों रेक्टेंगल है, हाँ। इज इट सिमिलर? हाँ क्योंकि करेक्ट है ना? समझ में आया? हम्म, क्योंकि ये उनका साइज। 2 का 4 बन रहा है, और नहीं 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 नहीं। क्या हो गया?
2 2s are कैसे 4 and 3 3 3s are twos 9. are 6 and तो है 3 ना, ये yeah, 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। प्रॉब्लम क्या है? आपने बोला दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम होना नंबर से चाहिए तो ना। मल्टीप्लाई रिपीटेड करना है। मल्टीप्लीकेशन इज अ स्क्वायर ना। हाँ, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज स्क्वायर, राइट? बट ऑफ द सेम नंबर, हाँ, तो लेकिन फिर भी सर रिपीटेड नंबर तो सेम रिपीटेड नंबर नंबर तो से। सेम नंबर। 3 into 3 is equal to 27, right? 4 into 4 is 64, right? नहीं सर, मुझे मतलब मुझे फिर भी लगता है कि ये गलत है। गलत है तेरे को फिर भी लगता है? कौन बता रहा है और किसको गलत लग रहा है? तो समझाऊंगा नाइशा। आयशा को। अनवी, आयुष्मान। आयुष्मान बेटा, तेरे को जब तक यस बोलूंगा तो कुछ बोलता नहीं है, राइट? यस आयुष्मान, सर सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते मैंने बोला यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये यस 9 सेंटीमीटर, राइट? तो ये दो यस सर जो रेक्टेंगल है, आर दे सिमिलर? हम्म, नो सर नो। वाह शाबाश आयुष्मान, कॉन्फिडेंटली नो बोला सर है। आई हाँ सर मेरे को सिमिलर लग रहे हैं। वेरी गुड, चलो। सर हाँ मुझे भी मुझे अभी सिमिलर भी लग रहा है। अरे नहीं एक सेकंड, एक सर। सेकंड शांति रखो। एक वोट यहाँ पे आया, एक वोट यहाँ पे आएगा। नायशा का वोट यहाँ पे है, सनाया का वोट यहाँ पे है। ओके, रैना तेरा वोट किधर है बेटा? सर मेरा 9 में। नो, ऐसा बात। अनवी, 4 नो 1 यस। तेरे को नो में आना है? नहीं आई एम ओके। किसी को नो से यस में जाना है? सर मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ। हाँ करो, ठीक है। किसी को नो से यस में जाना है? फॉर्म रहो, बाद में चेंज करने सर को नहीं मिलेगा। सर एक चीज पूछूं? बोलना बेटा। सर आई डोंट नो का ऑप्शन है क्या? नहीं है। अभी तो मैंने बताया ना, पूरा बताया मैंने अभी। आई डोंट नो क्या? अब तेरे को लॉजिक तो मैंने बताया, राइट? हाँ सर। आई डोंट नो क्या, यस या नो दो में से एक बोलना है ना। लॉजिकल रीजनिंग है, सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। मैं बोल तो रहा हूँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है। तुमको तू रिलेशन भी बता दिया, अब तुमको क्या है? तुमको लॉजिक बता दे, सिमिलर किसको बोलते हैं। किसी को जाना है ये नो से यस में? सर एक्चुअली मुझे नो में जाना है क्या? ना, नॉट श्योर हूँ, समझ ही नहीं आता। देखो मैंने क्या बोला था, इट हैज टू बी प्रोपोर्शनल, राइट? हाँ सना मैंने ने वही बोला था, सोचा। सना ने बोला था, सही बोला था, राइट? सना ने क्या बोला था? 2/4 इज नॉट 3/9, राइट? यहाँ पे 1/2 और 1/3 हो रहा था, राइट? और मैंने लास्ट में तुमको डाला था, राइट? यहाँ पे क्या है, 3 into 5, तो यहाँ पे क्या है, 5 ऐड करोगे, यहाँ पे 6 ऐड करोगे। नहीं है, नहीं। राइट? ये नॉट सिमिलर है, लेकिन इसको बहुत कंफ्यूजन है। ये सिमिलर है, यस। टू हम्म एंड फाइव 3 and 7.5 है सिमिलर, बिकॉज टू हम्म अपॉन फाइव 3/5 6/15, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, राइट? हम्म करेक्ट। तो 2 से 5 में जाओगे तो क्या आएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 7.5 आएगा, राइट? सो जो सिमिलर है, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को डेसिमल में डाल दिया, राइट? जस्ट टू शो के हाउ इट इज मीइंग, राइट? सो सिमिलर का क्या है, ऑल इक्वल चाहिए ही चाहिए तुमको, राइट? अच्छा, सिमिलरली ऑल रोम्बस आर सिमिलर। रोम्बस हम्म सबके साइड से मेरे रोम्बस सिमिलर हो सकते हैं सारे के सारे, ओ होने ही पड़ेंगे, मतलब ऐसे, मतलब यस सर के सारे रोम्बस सिमिलर ही होंगे। या सर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे स्क्वायर मैंने बोला, 100% स्क्वायर जितने भी होंगे ना, वो सिमिलर ही होंगे, क्योंकि उसके साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट? आइसोसेलेस, अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे। सिमिलर सर्कल सिमिलर ही होंगे, क्योंकि सिमिलर शेप सेम है, उसकी खाली रेडियस अलग है, करेक्ट? इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके साइड की लेंथ अलग हो सकती है, राइट? 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहेगा। सिमिलरली स्क्वायर में भी। तो रेक्टेंगल हमने देख लिया, बिकॉज क्योंकि उसके साइड अलग अलग होती है। रोम्बस, all rhombus will be always mandatory similar, yes or no? um सिमिलर, हाँ सर मुझे लगता है सिमिलर। मुझे कौन? सनाया। सनाया, यस। ओके, जल्दी फटाफट आंसर दो। पता नहीं। कौन? नाइशा। क्यों पता नहीं बेटा, दिमाग लगाओ। मैंने बताया ना अभी, तो सिमिलर 3 4 डिसाइड कर दिया मैंने।
बोलो आशमान, Yes, sir. सोचो, टेल मी ऑल रोम्बस आर मैंडेटरीली सिमिलर। Eh, हम्म, Sir, I'm not sure. नॉट श्योर। तो तेरा लेकिन गट फीलिंग क्या बोलता है, दिल क्या बोलता है तेरा? No. नो। ठीक है, आशमान बोलता है नो, सनाया बोलती है यस, और कोई है? ये बोलते नाइसा, दिमाग लगा थोड़ा, भगवान ने दिया है, चला। अनवी, सर नो। नो। चलो, नो के अंदर दो वोट, यस के अंदर एक वोट। ठीक है, रहना। सर मेरा मेरा भी नो। कौन? रेना। वेरी गुड, रहना नो। आशमान, आशमान आ गया। Yes. आयशा तू बच गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? दिमाग लगा ना थोड़ा। चलो, रहना बताएगा। रहना बेटा, क्यों नो है? सर ऐसे मुझे लग रहा है नो है। देखो, अगर 4 सेंटीमीटर का रोम्बस होता है, 10 सेंटीमीटर का रोम्बस होगा, 9 सेंटीमीटर का रोम्बस होगा, राइट? सारी साइड सेम है, राइट? तो सारी साइड तो प्रोपोर्शन होने ही वाले रोम्बस के। यस और नो? है कि नहीं? हाँ। हाँ। अगर 4 सेंटीमीटर का हुआ, सामने 8 सेंटीमीटर का, तो सारे साइड तो मैंडेटरी इक्वल होने चाहिए रोम्बस में, राइट? हाँ। अब किसी को चेंज करना है अपना आंसर? यस टू नो, नो टू यस। ये कॉमन सेंस है, रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी के सारे साइड सेम होते हैं, राइट? हाँ। ये डू यू अग्री और नॉट? हेलो, सर मैंने कोऑर्डिनेट का 2D का तुमको दिया है, वो डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं सर। सर कौन सा? 2D का, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अगर नहीं दिया तो भेजता हूँ तुमको। मेंसुरेशन मेरा तुम्हारा बाकी है ना, इसी के लिए। सर आंसर क्या है इसका? आंसर तो मेरे को खुद को नहीं मालूम, तुम लोग बोलेंगे तब मैं सोचूंगा ना, मेरे को कहाँ मालूम है आंसर। ये सर तो ऐसे रोम्बस क्या है? ऐसे ऐसे तुम लोग जब डिसाइड करते हो तब मैं बोल के सोच के दिमाग लगा के बोलता हूँ, मेरे को थोड़ी मालूम होता है आंसर। अमिताभ बच्चन को देखा है कौन बनेगा करोड़पति? हम्म। उसको अमिताभ बच्चन को थोड़ी आंसर मालूम होता है। ये तो मेरे कंप्यूटर के सामने मेरे को सवाल पूछते हैं, उसके हिसाब से मैंने तुमको पूछ लिया, मेरे को थोड़ी आंसर मालूम होता सर है। आई थिंक यस होगा। यस होगा। सर क्योंकि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल लाइक जस्ट हाँ, लाइक अ क्वाड्रिलेटरल तो रोम्बस है ना, रोम्बस की क्वाड्रिलेटरल नहीं, इट इज प्रॉपर नोन शेप है। हाँ हाँ उसकी हर एक की प्रॉपर्टी है बेटा। पता है सर हाँ, तो लेकिन इसी के लिए तो पूछ रहा हूँ, ये तो मतलब बहुत सिंपल है सोचना। सर मैंने तो हाँ बोले बिकॉज इट इज लाइक सिमिलर टू हाँ, तो ठीक स्क्वायर। है, लाइशा भी हाँ बोल रही, राइट? ये जब तक मैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तब तक तुम्हारा यहाँ यस में टिक कर देता हूँ ना मैं। सर इसको जाना है यस या नो, डिसाइड करके फटाफट बोलो, मैं तब तक तुम्हारा 2D का डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ मैं। मेंसुरेशन 2D, ये वाला। अच्छा, तुमको दिखेगा नहीं, राइट? चलो, ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल रोम्बस क्या होता है? अ प्लेस कोन फिगर 4 इक्वल साइड, लिखा है ना ये? करेक्ट है? यस और नो? करेक्ट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑल रोम्बस यस या नो, वापस में करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे यस इसका था, सनाया का था, और किसका यस था दूसरा? नायशा का। ठीक है, यहाँ पे आशमान, रैना और अनवी। किसी को चेंज करना अपना वोट? सर मुझे यस में जाना है। मतलब मैं नॉट श्योर में हूँ। नॉट श्योर तो क्या, क्यों नॉट श्योर? तो कुछ तो रीजन होगा ना, क्यों नॉट श्योर? कुछ तो रीजन होगा बोलने का। अभी इतना सारी प्रॉपर्टी में दिखा चुका हूँ तुमको, स्क्वायर का एग्जांपल दे चुका हूँ तुमको, इक्वल ट्रायंगल का एग्जांपल दे चुका हूँ तुमको, सारे साइड इक्वल बता चुका हूँ तुमको, रेक्टेंगल का एग्जांपल दे चुका, अब तुमको स्क्वायर सर्कल का एग्जांपल दे, तभी अभी क्या कंफ्यूजन है? बताओ आशमान, तू कहाँ बोलता है बेटा? Yes, sir. यस या नो? Sir, no.
फिर क्यों बता, फिर नो प्रूव कर अपने आप को। सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं गेस कर रहा लेकिन दिल बोलता है नो, है ना? तो कुछ एक रीजन तो होगा ना नो बोलने का। नॉट एग्जैक्टली सर। ओके। मतलब अच्छा तुम लोग यस बताओ, तुम लोग यस क्यों बोल रहे हो? सनाया, सर आयशा? मैंने तो मुझे पर इट इज लाइक थोड़ा सिमिलर टू स्क्वायर थोड़ा रूट सिमिलर नहीं, प्लस थोड़ा थोड़ी सिमिलर होता है। मैंने क्या बोला, दो चीज चाहिए। देयर आर टू कंडीशंस। कौन सी कंडीशन पूछा है? शेप एंड साइज। हाँ, शेप शेप एंड शेप साइज। शेप तो रोम्बस है सारे, राइट? हाँ। शेप तो रोम्बस ही है। अभी चार साइड इक्वल है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा एक, और दूसरा 8 सेंटीमीटर होगा। इससे डबल है साइज इसका। क्लियर है? और है ना? हाँ शेप सर। रोम्बस ही है, करेक्ट? हाँ तो फिर अभी सिमिलर होगा कि नहीं होगा? सर मुझे साइड अभी तो भी हमेशा लगता प्रोपोर्शनल होता होगा। है। देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमेशा साइड प्रोपोर्शनल होगा, यस और नो? हाँ। करेक्ट है ना? स्क्वायर में हमेशा साइड प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर 4 की जगह 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, एक साइड के प्रोपोर्शन में दूसरा साइड वैसे ही आने वैसे वाला है। भी होगा। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे अगर राइट। 4 सेंटीमीटर 8 हो गया, चलो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर है। अगर 6 हो गया तो क्या हो गया, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? अगर यहाँ पे 9 हो गया तो क्या होगा, 2.25 टाइम्स हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, राइट? हम्म। सो साइड हाँ। तो होने वाला है, राइट? हाँ सर। अब किसी को चेंज करना, यस या नो में? सर मुझे पता नहीं एक्चुअली। कौन? सर नाया। भगवान। अनवी? मतलब अवनी? सर कोई तो डिफरेंसेस होंगे ना, आई मीन मेरे को क्या मालूम, तुम लोग बताओ ना। तुम मेरे को तो बता रहा हो, मेरे को आता नहीं है। मतलब एंगल्स डिफरेंट होंगे। करेक्ट, सही जवाब। जो सोचोगे तो दिमाग मिलेगा, राइट? मैंने कहा दो कंडीशन। एक कंडीशन साइड प्रोपोर्शनल हो चाहिए, दूसरा क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ में आया? हाँ। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब मैं रोम्बस बनाता हूँ यहाँ तुम्हारे सामने, राइट? चलो, ये रोम्बस है, करेक्ट? करेक्ट हाँ। है ना? और ये भी रोम्बस है, करेक्ट? इसमें ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, 1 2 3 4, ऑल साइड इक्वल, राइट? इसमें भी हाँ। ये और ये चारों साइड तो इक्वल है ना, प्रोपोर्शनल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर है? प्रोपोर्शनल है, 1.5 परफेक्ट है। लेकिन ये एंगल कितना होता है, ये एंगल इसका 70 है, और इसका ये एंगल कितना होता है, कितना होगा, 110, राइट? ये एंगल इसका 30 है, और इसका एंगल कितना है, 150 है, राइट? क्योंकि हाँ। रोम्बस में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल एड अप टू 1। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल होता है लाइंस, राइट? दिस लाइंस आर हाँ। पैरेलल, राइट? हाँ। समझ में आया? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों मिला के 180 बनेगा, ये ट्रांसवर्सल बनता है, राइट? समझ में आया? सो ऑल रोम्बस नॉट नेसेसरीली इट विल बी कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट? अरे सिमिलर, क्लियर है? यस। और हमने क्यों बोला, मैंने क्या बोला, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर बोला है। ये दोनों क्या है, दीज आर रेगुलर शेप। मालूम है, हमने पॉलीगॉन किया था ना? हाँ 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 सर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट? दोनों हाँ। में सब कुछ सेम है। रेक्टेंगल में क्या है, साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल है। और रोम्बस में कहते हैं साइड इक्वल है, एंगल इक्वल नहीं है। इसी के लिए वो रेगुलर, जो रेगुलर है वो ही अपना स्टैंडर्ड कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट तुमको भेजा है, मैंने नहीं भेजा है? नहीं भेजा नहीं नहीं सर। सर। भेजा सर। नहीं भेजा है, चलो तो तुम्हारा मेंसुरेशन होगा। मैं तुमको 2D और 3D दोनों भेजता हूँ। इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट। और ये संभाल के रखना, जब तक तुम 10th करते हो, तुमको 10th तक यूज होगा ये, करेक्ट?
अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, राइट। देखो ऐसे हमने किया ना तो एक टॉपिक पूरा कवर हो गया अपना, राइट। बाकी जो तुमको इजीली आता है तो तुम कर ही सकते हो, राइट। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? नॉर्मली हम ट्राइंगल के लेते हैं, राइट। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया कि शेप एंड साइज दोनों सेम होने चाहिए, राइट। व्हेन यू पुट वन शेप ऑन द अनदर शेप, सनाया हाँ ये सर। ऑफ है। क्या सर? When you put it one on the other, this should overlap exactly, right? Now, what is the difference between line of symmetry and congruency? लाइन ऑफ सिमेट्री में भी दोनों इक्वल होते हैं ना पार्ट, राइट। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है? लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने कराया तुमको? नहीं सर। ये भी नहीं कराया? नहीं सर। नहीं नहीं सर। क्या तुमको सर। कुछ कराया नहीं क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कराया? इतने मजाक सर कर रहे सर आई हमने थिंक एक बार जून आपने ज्योमेट्री कोई जुलाई तो अगस्त लेटर्स दिए सितंबर थे। अक्टूबर चल रहा है, आई 5 थिंक महीने में एक कुछ बार नहीं आपने कराया। कोई तो लेटर्स दिए थे कि कितने लाइंस ऑफ करेक्ट, सिमेट्री तो है फुल फिर अल्फाबेट में। कराया है मैंने इतना पर तो मेरे मुझे को। पता नहीं ये साल था कि लास्ट ईयर था। सर ये साल नहीं सिखाया नहीं सर। सिखाया, ठीक आई है। थिंक लास्ट ईयर किया होगा। हाँ, लास्ट ईयर होगा। चलो तो सब जगह होता है, वो तो बहुत सिंपल है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में दोनों बताओ, 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 बताओ। जो लाइन एक शेप को इट डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। वेरी गुड। वो क्या होता है? लाइन ऑफ शाबाश। Sir, can I go to the washroom? यस बेटा, ठीक है। मेरे को और बताओ, ये बोल रही है सही है, कोई गलत करो, हाँ या ना बोलो। वो जो बोल रही है करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है सर, लेकिन वो जो इमेज होता है, लाइक इमेज नहीं, अब सॉरी। यार तू ये दो काम अलग कर देना। अच्छा करेक्ट है, फिर वापस तू घूम फिरा के बोलती नहीं सर ये गलत है, राइट। नहीं सर, वो मिरर इमेज में होते हैं। हाँ तो क्या होता है? इंटू टू मिररिंग इमेजेस। क्या? मिररिंग। ओ माय गॉड, ये वेट। कौन सा बोल रही तू? सिमेट्री का। सिमेट्री का, राइट। हाँ। वेरी गुड। लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों मिरर इमेज होना चाहिए, सही बात है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? सर आप क्या बोला अभी जस्ट? मुझे सुनाई नहीं दिया। कैन यू प्लीज रिपीट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड दिस थिंग? सिमेट्री। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमेट्री। हम्म। सर किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहे हो? कॉन्ग्रुएंसी और लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या फर्क है? सर लाइन ऑफ सिमेट्री इज इन हाउ मेनी पार्ट्स यू कैन डिवाइड। हाउ मेनी पार्ट्स? ओ भाई साहब, नहीं नहीं सॉरी, नॉट हाउ मेनी पार्ट्स, नहीं। ये फ्रैक्शन थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं। लाइन ऑफ सिमेट्री इज, जैसे सना ने बोला, इट हैज टू बी मिरर इमेज। सना वीडियो क्यों बंद है तेरा? सर वीडियो। अ लाइन दैट हाँ। डिवाइड्स। आई एम सो सॉरी सर, मेरे को पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। तेरे को तीसरी बार बोला तेरा वीडियो बंद है, तेरा वीडियो बंद है। सर आपने बोला कि तेरा ऑफ है, वो ऑन कर, मेरे को समझे ही नहीं आप क्या बोले एग्जैक्टली। आई एम हाँ, सो सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाइशा, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इट डिवाइड द शेप और ऑब्जेक्ट इनटू टू इमेजेस विच आर मिरर टू ईच अदर, राइट। उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेक्टेंगल का एक एग्जाम्पल लेता हूं तुमको, एंड आई शो यू व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। स्पेशली ट्राइंगल में बहुत ज्यादा होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट हियर, राइट। और कोई भी बोर्ड में है, सब में आएगा वो, राइट। हाँ। इरिस्पेक्टिव विच बोर्ड यू आर इन, ये सब में आएगा। सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, आईबी, आईजीसीएसई, सब, राइट। नाउ सर दिस एक डायगोनल। मिनट, मैं दरवाजा खोलने जाऊँ, मतलब हाँ जा बेटा, घर पे कोई नहीं है इस। हाँ हाँ जा, ठीक है। नाउ दिस डायगोनल डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यस और नो? यस। पक्का? मैंने पैरालाइन कराया तुमको? मैंने पैरालाइन कराया है? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है तुम लोग तक? हाँ Yes, सर। sir. सर ये सर।
मैंने लाइंस और एंगल्स और पैरेलल कराया है। हाँ सर, करवाया सर। वेरी गुड। पैरेलल ये तो मैंने लिखा है, अभी मैं देख ही रहा हूँ, तुमको पूछते पूछते ना देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या करा है। कंस्ट्रक्शन भी कराया, पैरेलल भी कराया, सेस भी कराया। ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, नाउ कैन यू प्रूव दिस दैट ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, हर एक ट्राइंगल में क्या चीज होती है, ट्राइंगल हम किसको बोलते हैं? सर आई हैव अ क्वेश्चन। ये कॉन्ग्रुएंट हैज टू बी एकदम सेम वे में, मतलब एब्सोल्युटली, कि वन ऑन द अदर, डॉट टू डॉट, साइड टू साइड, एंगल टू एंगल मैच होना चाहिए। नहीं वो एब्सोल्युटली। ठीक है, एज इन अगर दो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल उल्टा है एक ट्रायंगल सीधा है, तो उसका उसको चेंज करके कर सकते वेरी गुड। अच्छा, तू अभी खड़ी है राइट, तू बैठी है राइट, तू रात को सो जाएगी राइट, अब तू खड़े की चले भी राइट, तो उसका मतलब तू चेंज हो जाएगा ना आयशा। खड़ी हो गई तो लंबी हो गई, बैठेगी तो छोटी हो जाएगी, सो जाएगी तो और छोटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या राइट? हैं। मेरे पास दूसरा क्लोन है। हाँ, एक जैसे मेरा ये दो हाथ है राइट, यू डू थिंक दिस इज कॉन्ग्रुएंट, यस और नो? यस इफ आई कीप इट लाइक दिस, स्टिल यू थिंक इट इज कॉन्ग्रुएंट, यस और नो? यस। यानी इसको घुमा के अपने को ये करना पड़ता है राइट। तुमने कभी खेला कि नहीं अपना फ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा, ये फिट करके अंगूठे से लेके ऐसा हाथ? हाँ इससे हाँ सर, मैंने किया है। करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर जैसे मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, मैं किसी भी हाथ में रखूं, एक शेप ऐसा रख दो, एक शेप ऐसा रख दो, एक ऐसा रख दो, एक ऐसा रख दो, ये कॉन्ग्रुएंट है फिर भी। हाँ क्या होगा, उसको मेरे को घुमा फिरा के बिठाना पड़ेगा जगह पे राइट। हाँ सर। तो यही तो डिफरेंस है मिरर इमेज और अपना लाइन ऑफ सिमेट्री में और कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी क्या करता है, कॉन्ग्रुएंसी शुड हैव टू इक्वल शेप राइट। समझ में आया? तो चलेगा। अब बता, इसमें ये है कॉन्ग्रुएंट, यस और नो? और मेरा क्वेश्चन का आंसर दो राइट। मैंने क्या पूछा, ट्राइंगल क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल के पार्ट बताओ। साइड्स। हैं, साइन, साइड। साइड्स। साइड, ओके, फिर एंगल एंगल्स, एंगल, वर्टाइसेस। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस राइट, ओके। क्वाड्रिलेटरल का पार्ट बताओ। साइड, साइड्स। साइड। बताओ। सेम, साइड्स एंगल्स वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस। इसमें क्या फर्क है मेरे को बता, तो अभी मेरे को तू शेप दोगी, मेरे को कैसे समझ में आएगा ये ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल है? ट्रायंगल में तीन क्योंकि साइड होते हैं। ट्रायंगल में सर, 3 साइड ट्रायंगल होता है। करेक्ट है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे, हाउ व्हाट इज ट्रायंगल? इट हैज थ्री साइड, थ्री थ्री एंगल, थ्री साइड, थ्री वर्टाइसेस। एंगल, थ्री थ्री वर्टाइसेस। साइड्स। करेक्ट है। हाँ अब मैं हाँ पूछा क्यों, व्हाई डिड आई आस्क दिस राइट। नाउ ट्रायंगल के अंदर टोटल, अगर मैं वर्टाइसेस को छोड़ दूं राइट, तो देयर आर सिक्स पार्ट्स। कितने हैं? सिक्स पार्ट्स है राइट, थ्री साइड्स थ्री एंड एंगल। थ्री एंगल्स, करेक्ट। हम्म अब कॉन्ग्रुएंसी ये बोलती है, अगर एक कंडीशन को छोड़ के, एट इज वन नोट है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर तीन पार्ट तुम्हारे इक्वल हो गए, दैट मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट राइट, ठीक है। और बाकी करस्पॉन्डिंग जो है पार्ट्स भी है, वो भी इक्वल होंगे दूसरे के राइट। अब मेरे को प्रूव करके बताओ, मेरे पास दो ट्राइंगल है, मैं यहां पे लिखता हूं पी क्यू आर एस। मेरे को प्रूव करके दिखाओ ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस क्यू। सर आई मेरे को एक आइडिया है पर। बोलना यार, अरे आइडिया में तो। तो सी रेक्टेंगल में पी क्यू एंड एस आर पैरेलल है, तो एक मिनट, ये पैरेलल है हाँ, और ये पैरेलल, तो लिख दिया। पी क्यू एस। धीरे, एक मिनट शांति से, अपने कोई घाई नहीं है, एकदम शांति से बोलना, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में पी क्यू एस विल बी इक्वल टू क्यू एस आर एक मिनट, कौन सा पी क्यू? एस, तो पी उधर क्यू, वाला एंगल। ये वाला एंगल हाँ, एंड ये नीचे वाला एस क्यू, विल बी इक्वल।
सर आई थिंक ऑल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। और आई थिंक क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है, राइट? हाँ। ठीक है, चलो एक ये हो गया। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन। हाँ। अरे इतना सारा चीजें है, मैं इसको एक हर एक तरीके से उसको प्रूव कर सकता हूँ। जितनी पैटर्न है ना उसको सब तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। तुमको खाली तीन कंडीशन ढूंढनी है। मैंने रेक्टेंगल तुमको बोल दिया, तुम्हारा एस क्यू तुम्हारा डायगोनल है ये भी बता दिया मैंने तुमको। इसमें करना क्या है? तुम कैसे मालूम ये पैरेलल है? क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट पैरेलल होता है, राइट? इसको तुम 10 तरीके से प्रूव कर सकते हो, राइट? यू कैन प्रूव एट 10 डिफरेंट वेज, करेक्ट? मतलब हर एक पैटर्न है उसको कर सकते हो। लेकिन मैं ये बता दूं, ये राइट एंगल है, यस और नो? हाँ सर। ये राइट एंगल है ना दोनों, हाँ राइट? हाँ हाँ सर। और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी होगा, ये भी तुम्हारा, ये बन रहा है उल्टा एन, यस और नो? ऑल्टरनेट एंगल, यस? हाँ तो तीनों तीन एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ तो ये क्या होगा? ए ए ए टेस्ट हो गया, राइट? तीनों तीन एंगल एक दूसरे इक्वल है, यस और नो? इक्वल है सर। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट नहीं अलाउड है, क्यों? सर क्योंकि इसमें सेम इक्वल एंगल लाउड लाउड बेटा, तेरा माइक थोड़ा नजदीक रख यार। सर क्योंकि इसमें अदर देन ऑपोजिट एंगल्स लाइक उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरे उसको घुमा एंगल के, से मिलता है। अभी बोला ना, उसको काट दो यहाँ से और रेक्टेंगल तुम ड्रॉ करना है, राइट? प्रॉपर रेक्टेंगल ड्रॉ करना, उसको बीच में डायगोनल से काटना, घुमा के रखना, दोनों कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे तेरे को। बट फिर भी ये टेस्ट अलाउड नहीं है, क्यों? व्हाई दिस टेस्ट इज नॉट अलाउड? नॉट अलाउड एज इन गलत है कि? नहीं नहीं, अलाउड ही नहीं है। ट्राइंगल के अंदर ए टेस्ट अलाउड ही नहीं है। एंगल 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 टेस्ट अलाउड ही नहीं है। और मैं इसी क्लास में बता चुका हूं तुमको, क्यों। आई टोल्ड यू इन दिस क्लास ओनली। इसमें तीन एंगल्स होता है नहीं। हाँ, नहीं नहीं सर कुछ नहीं सर। तुम्हारे पास सेट स्क्वायर है? हाँ सर। हाँ सेट स्क्वायर को तुमने कभी ये किया है कि बीच में से ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ट्रायंगल, फिर बाहर से ऐसे बनाया, बनाया कभी? हाँ सर। हाँ सर बनाया ड्रॉ नहीं। है। किया है पेपर पे कभी? हाँ सर हाँ किया है सर। उसमें क्या होता किया है? है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है, ये ये एंगल और ये एंगल एंगल भी ये इक्वल होता एंगल है, भी राइट? इक्वल होता है। हाँ सर। लेकिन ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है? सिमिलर। सिमिलर। तीनों तीन एंगल इक्वल होने से जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वो शेप कॉन्ग्रुएंट हो। वो सिमिलर होगा डेफिनेटली, इट्स अ सिमिलरिटी टेस्ट। इसी के लिए तुमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के मिनिमम एक साइड चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? राइट? अब इसको हम वापस प्रूव करें। ठीक है, कितनी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, चलो आई विल गिव यू दिस, राइट? यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? आई कैन हैव मिनिमम वन साइड, करेक्ट? जरूरी नहीं कि एंगल होना चाहिए, राइट? लेकिन एक साइड कम से कम होनी चाहिए, राइट? अच्छा, तुम्हारी नाइशा, हाँ। अब तुम कहाँ बैठी हो राइट नाउ? वेयर आर यू सिटिंग इन योर हाउस? बेड पे। वेरी गुड। तुम्हारी बेडरूम है, हाँ। बाजू में पापा मम्मी का बेडरूम है? हाँ। वेरी गुड। एक काम करो, हथौड़ा लो, तुम्हारा जो वो वॉल है ना मम्मी का, मम्मी हाँ। डैडी का, राइट, उसको तोड़ दो तुम्हारे रूम से, राइट? क्यों? तू तो तुम्हारी रूम की, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को मेरा घर रिनोवेट करना है। तुम मम्मी को बोला मेरा मेरा घर मेरे को रिनोवेट करना है, तो मेरे को ये दीवार मेरे रूम में चाहिए नहीं। आई डोंट वांट दिस वॉल इन माई हाउस, इन माई रूम, राइट? तो क्या होएगा? दोनों एक रूम बन जाएगा। करेक्ट। तो तुम तो तुम्हारी रूम तोड़ रही हो, राइट? हाँ। तो मम्मी का दीवार कैसे टूट जाएगा? दोनों का एक ही दीवार है। them share the सवाल space. है, अब समझ में आया? ये मम्मी का रूम है, ये तेरा रूम है, तुम तुम्हारी दीवार तोड़ रही हो, तो मम्मी का दीवार कैसे टूट जाएगा? क्योंकि दोनों का कॉमन वॉल है। समझ में आया? हम्म। तो क्या होगा यहाँ पे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड कॉमन है, राइट? हाँ। इसको क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल। क्या होता है? एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर?
यस और नो? यस मेरे को ये प्रूव ही नहीं करने का है, आई डोंट नो प्रूव लाइक दिस। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, एक टेस्ट हो गया, राइट। दूसरा, मेरे को एंगल को इन्वॉल्व ही नहीं करने का है, राइट। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व द एंगल एट ऑल, आई डोंट वांट देम, राइट। क्या होगा, ये रेक्टेंगल है तो यू नो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यू नो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यस और नो? यस। और ये तुम्हारी कॉमन साइड है, हाँ। तो क्या होगा, एस 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 टेस्ट। हो गया प्रूव, यस और तो नो? सर एएसए यस में यस यस यस। दो एंगल, इफ एटलीस्ट दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो मतलब कॉन्ग्रुएंट। यस, मैंने क्या बोला, तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए आउट ऑफ सिक्स। तीन साइड तीन एंगल होती है, राइट। यू शुड हैव एटलीस्ट टू थ्री थिंग्स इक्वल, राइट। उसमें मिनिमम एक साइड होनी चाहिए, तीनों तीन साइड होगा चलेगा मेरे को, लेकिन एक साइड होनी चाहिए कभी कभी, राइट। नाउ आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट दिस आल्सो, राइट। अभी क्या होगा, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड भी इक्वल है, और ये राइट एंगल है, राइट। है ना, ये तो मालूम है ना तुमको, ये राइट एंगल है, राइट। हाँ। तो हाँ। क्या होगा ये, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्लियर है। सर एसएसएस का फुल फॉर्म क्या था? साइड 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 साइड। साइड। ओके, क्लियर है, समझ में आया, साइड एंगल साइड। नाउ आई विल डू दिस वन मोर, राइट। ओके, अब ये एंगल राइट एंगल है, यस और नो? ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, करेक्ट। तो क्या हाँ। होगा, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये एक साइड हो गया, आइदर दिस साइड और दैट साइड, विच एवर साइड इज ओके, राइट। तो मैंने सब तरीके से उसको प्रूव कर दिया, राइट। आई प्रूव फॉर एवरी वे there's two triangles are equal. Now these are the four types. You can write down angle, side, side angle, side, right hand, right angle, hypotenuse, side. Clear? ठीक है। तो साइड तो सारों में ही है। सॉरी, इतना लेट मैं सब डिलीट कर देता हूँ बाद में। हाँ बोल, क्या हुआ? मतलब साइड सारों में रहना कंपलसरी है। एक तो होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए, वन साइड इज मैंडेटरी। मैंने बताया ना तेरे को, अभी देखो मैं यहाँ पे तेरे को दो ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट। आई ड्रॉ टू ट्रायंगल्स हियर, लेट मी ड्रॉ फॉर योर सेटिस्फेक्शन, राइट। ओके, मैंने बना दिया यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज 60 डिग्री, ये 70 है, और ये 50 डिग्री। पॉसिबल है ये, पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है मतलब। तो तीनों तीन एंगल सेम हो गया। हाँ। मैंने तुमको सिंपल क्या बताया, तुम्हारा सेट स्क्वायर है ना, उसको ड्रॉ करो ना ऐसे, सेट स्क्वायर को ऐसे ड्रॉ करो, राइट। यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट, करेक्ट। ये एंगल मेजर करो, ये एंगल मेजर करो, ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, राइट। This will be 60, this will be 30, this will be also 30, and this will be also 60. That means both triangle are equal or no? Similar हो यस गया ना, एंगल सेम है, राइट। यस और नो? हेलो अनवी, अवनी, हाँ सर। तो बंद क्यों हो गई बात करते करते, समझ में आया नहीं आया? ओके, मैं ड्रॉ करूँ समझ या आ गया नहीं? सर, समझ आ गया। लेट्स लेट्स डू वन थिंग। ओके, मैं एक चीज और बनाता हूँ, ठीक है। एक काम करो तुम, ठीक है,
एक लाइन बनाओ और सेम वेट का यहां पे लाइन बनाओ, राइट? करेक्ट है? यस और नो? एंड ड्रॉ वन ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आई विल ड्रॉ वन मोर ट्राइंगल। सर फिर इफ दोनों आई, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे ना? करेक्ट है। अगर मैं बोलता हूँ ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, करेक्ट है, दैट मीन्स ये राइट एंगल है। नाउ हाँ। दिस आर द बेस एंगल। ये वाला भी 45 होगा, ये वाला भी 45 होगा, यस और नो? हम्म। यहाँ पे भी ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, यस और नो? यस। So this all three angles of this triangle are going to be equal all the time. Yes or no, everybody? क्या Hello? सर? Will this triangle will always have this 45 degree, this is 45 degree, this is 90 degree, होगा कि नहीं होगा? This will be also 45 degree, this will be also 45, this will 90 राइट degree. एंगल ट्राइंगल में हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बता रहा हूँ ना मैं। हाँ। I'm showing it is right angle triangle, right? Okay, do one thing. अपने बुक में बहुत 2 मिनट का काम है, राइट? टेक आउट द बुक, ओके, ड्रॉ 1 2 सेंटीमीटर का लाइन राइट एंगल में, राइट? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल बनाओ, एंड ये ड्रॉ करो, बिल्कुल 90 डिग्री बनाना, राइट? हाँ, राइट, एंड ड्रॉ करो उसको ऐसा, एंड देन मेक इट 4 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन, एंड देन ड्रॉ दिस एंड मेजर द एंगल। सो तुमको एंगल सारे सेम मिलेंगे, करेक्ट? ठीक है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? तो तुम्हारा साइड पे रह गया, हमने पूरा एक चैप्टर ही खत्म कर दिया। क्लियर है? किधर गया तुम्हारा? ओके, 25। पेपर यहाँ पे ना, ओके, हाँ, ये वाला है ना। गिवन दैट ABC एंड PQ आर ट्रू ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल टू PQ, क्या है? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR। Why? Which property of triangle ABC is congruent, right? SAS, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे जब मारा है दैट मीन्स ये सेम है। समझ में आया? ना यहाँ पे क्या बोथ ऑफ दिस, ये आता है ना, क्योंकि ये तुमने ओके बोला, ये ट्राइंगल तो ऑलरेडी ओके दिया उसे, राइट? तो SAS भी हो सकता है, ये भी है, तो तुम्हारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्लियर? समझ में आया? हाँ। यस तो सर। यू कैन कंसिडर दिस आल्सो एज, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यू कैन टेक एस ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट एज ए एज वेल, क्योंकि ये तो ट्राइंगल ऑलरेडी उसे बोला है कि इक्वल है, इसका मीनिंग ये है कि इक्वल है। दिस इज करस्पॉन्ड टू दिस एंड दिस इज करस्पॉन्ड टू दिस, so it can be only SAS also and it can be ASA also, and that's because it can be both, the answer is C। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। होप कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गया। तो IMO का डार्ट लेते लेते तुम्हारा एक पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया मैंने, करेक्ट? ठीक है। सो अभी तुम्हारा लेकिन डाउट भेजते रहो, सी यू पुट द डाउट, ओके, आई विल सेंड यू मेरे को द 2D और 3D मैंने भेजा है। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू लर्न द प्रॉपर्टी, स्पेशली फॉर्मूलाज, राइट, मेंसुरेशन के लिए। So then I'll take it. You take out the doubts. You send with doubts. We'll take a congruency. Now we have only one lecture on Friday. ठीक है? Then we'll have 1 week holiday. Correct? वाई सर? दिवाली। दिवाली? कौन बोला भाई सर? सॉरी सर। है?
क्या मैं दिवाली एंजॉय नहीं करूं? आना है? चलो तेरा सुबह 7 बजे क्लास होगा रहने का रोज। नहीं सर, चलेगा चलेगा। चलेगा? नहीं आना है? नहीं आना है सर। चलो ओके। सो फ्राइडे विल हैव, बट मैं रिमाइंड कराऊंगा, मेरे को रिमाइंड करा, मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, राइट? देन बट फ्राइडे विल हैव अ क्लास। ओके, ठीक है, ओके। Yes, चलो sir. बाय। Bye, sir. ओके, रित्वी, प्रयान, आदित्य, मिश्का, शिरीन, ऑल रिजॉइन।